Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको आपकी फर्स्ट फ्लाइट की सबसे बड़ी पोएम पढ़ाने जा रही हूँ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये एक बैलेड सॉन्ग है। बैलेड सॉन्ग मतलब एक ऐसी पोएम जिसमें शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी बता दी जाए। जैसे अगर आपको याद हो तो कभी ना कभी आपने अपने हिंदी की बुक में झांसी की रानी की पोएम जरूर पढ़ी होगी। उसमें उनके बर्थ से लेके उनके डेथ तक की पूरी स्टोरी है, हर स्टेज है उनकी लाइफ का। ऐसी बड़ी पोएम्स जो शायद 3-4-5 पेज की हो जाती है, 4-4 6-6 लाइन के पैराग्राफ्स या स्टैंजास होते हैं, इन्हें बैलेड पोएम या बैलेड सॉन्ग बोलते हैं। इसमें काफी बार फेबल्स भी होते हैं जैसे कि इसमें है, और काफी बार रियल किसी पर्सन को डेपिक्ट करती हुई पोएम्स भी होती हैं। ये एक तरह से सॉन्ग होता है। अब हमारी पोएम का जो टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसका मतलब क्या है? तो TALE टेल मतलब तो स्टोरी होता है। किसकी स्टोरी पढ़ेंगे हम? एक ड्रैगन की जिसका नाम है कस्टर्ड। तो चलिए देखते हैं कि ड्रैगन यानी क्या ड्रैगन के जमाने की पोएम है या फिर अभी की पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बताया गया है बेलिंडा, एक छोटी सी गर्ल है शायद 10-12 साल की, उसके बारे में। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा का घर बताया कि ऐसे एक व्हाइट हाउस में, छोटे से व्हाइट हाउस में वो रहती थी विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। उसके पास कुछ पेट थे, जैसे ब्लैक कलर की एक किटन थी, छोटी कैट थी, और एक ग्रे कलर का माउस था। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। उसके पास एक येलो डॉग भी था। लेकिन वेगन कौन सा एनिमल है? वेगन कोई एनिमल नहीं है। वेगन मतलब एक ट्रॉली टाइप का कार्ट। जैसे अगर हम कभी किसी सुपरमार्केट या मॉल में जाते हैं तो सामान रखने के लिए जो ट्रॉली लेके जाते हैं ना, वैसा एक ट्रॉली या फिर ले जाने वाला कोई कार्ट जो होता है उसको वेगन बोलते हैं। तो उसके पास एक रेड वेगन भी था। तो वेगन का क्या काम है? वो शायद उन एनिमल्स को उसमें डाल करके ले जाती होगी जब उसे कहीं जाना रहता होगा तो। एंड रियोलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और उसने कैट माउस या डॉग तो ठीक है, लेकिन उसने एक ड्रैगन को भी पेट रखा था। बेलिंडा के पेट में थे किटन, माउस, डॉग और ड्रैगन। ये 4 एनिमल्स अब तक हमको पता चले हैं। हम देखते हैं कि आगे उसने और कोई एनिमल भी रखा है कि नहीं रखा पेट में। रियोलियो ट्रूलियो का क्या मतलब है? रियोलियो ट्रूलियो का रियली में कोई मतलब नहीं होता है। इसका रियली और ट्रूली पोएम में एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, अंदर ही अंदर राइमिंग वर्ड्स बनाने के लिए हमको रियोलियो ट्रूलियो लिख दिया है, बस मजा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में हमको नाम बताते हैं कि पेट है तो नाम तो होंगे ही। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। इंक और ब्लिंक किसके नाम है? कैट और माउस के, ब्लैक किटन और ग्रे माउस, राइट। एंड द लिटिल येलो डॉग शी कॉल्ड हिम मस्टर्ड। येलो डॉग था तो उसको मस्टर्ड बुलाते थे। एंड द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। ड्रैगन जो था वो बस नाम का ही ड्रैगन था, बाकी वो हर वक्त डरता रहता था। पता नहीं इसको पेट में जो ड्रैगन मिला है वो इतना डोमेस्टिक ड्रैगन कैसे है कि वो हर वक्त डरता रहता है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो हमारी पोएम में भी यहाँ पे बताया कि वो कावर्ड था, इसलिए उसका नाम कस्टर्ड रखा था। आगे बढ़ते हैं। अब और हमको किसके अपीयरेंस बताए जा रहे हैं? बाकी सबके, बेलिंडा के और उसके पेट्स के। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। एक पूरा कंटेनर भर के भालू छोड़ दे किसी पे, उससे अकेले लड़ ले, इतनी स्ट्रॉन्ग बेलिंडा थी। शी वॉज वेरी ब्रेव। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन दी स्टेयर। और इंक और ब्लिंक जो थे उसके पेट, वो उसका एक और पेट था लॉयन, वो उसको भगा देते थे स्टेयर्स से। इंक और ब्लिंक इतने स्ट्रॉन्ग थे। इंक कौन थी? ब्लैक किटन। और ब्लिंक ग्रे माउस, वो लॉयन को भी भगा देते थे स्टेयर्स से नीचे, उसके पीछे भगाते थे, उसको भागता हुआ कर देते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। यहाँ पे टाइगर जो है वो पेट नहीं है, बल्कि वो बता रहे कि एक रेज में मतलब गुस्से वाला जो एक टाइगर होता है वो जैसा रहता है यहाँ पे मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन? येलो डॉग। येलो लिटिल डॉग जो है यहाँ पे वो उतना गुस्सा हो जाता है जब जैसे टाइगर होता है वैसे वो डॉग भी गुस्सा हो जाता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज।
लेकिन कस्टर्ड कौन है? हमारा कावर्ड ड्रैगन। वो हर वक्त बस ये बोलता रहता है कि इतने सारे वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स मुझ पे हमला कर रहे हैं, तो मुझे बस केज के अंदर ही रहने दो। सीधी बात है, घर में इतने सारे एनिमल्स कुछ देर के लिए साथ में आके खेलते रहेंगे, लेकिन पूरा टाइम साथ में नहीं रहते। उनके अपने अपने छोटे छोटे केज, बॉक्सेस, माउस के लिए माउस होल, ये सारी चीजें जगहें रहती है कि वो वहां रहेंगे। वो सभी आपस में सोफा या बेड पे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो लोग जब खेल रहे होते हैं, उसके बाद वो कस्टर्ड जो है वो बस अंदर ही रहता है कि मुझे इन सबसे डर लगता है, ये मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे मारते हैं। और कस्टर्ड एक ड्रैगन होकर के भी वो डरा रहता है। आगे हमको बताया है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल मतलब बिना दया खाए, टिकल मतलब गुदगुदी करना। वो उस ड्रैगन को छेड़ती रहती है बार बार। एंड इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। परसीवल क्या है? परसीवल भी कावर्ड के लिए ही एक वर्ड है, कोई कैरेक्टर है बहुत फेमस सा, उसके लिए का एक वर्ड है। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एंड द रियली और ट्रूली कावर्डली ड्रैगन। वो सभी के सभी एक लिटिल सी रेड वैगन जो बेलिंडा के पास थी उसमें बैठे थे और कावर्ड ड्रैगन पे हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसे डरता रहता है छोटी छोटी बातों में, इसको गुदगुदी कर रहे तो भी ये इतना हंस रहा है, गुस्सा नहीं दिला रहे, जबकि ये खुद एक ड्रैगन है। तो इस बात पे वो लोग हमेशा हंसते रहते हैं। आगे हमको बताया है, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा इतना जोर से हंसी कि पूरा घर हिलने लग गया, बिकॉज शी वॉज ऑफ कोर्स ब्रेव। ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक मतलब जो ग्रे माउस है वो भी इस तरीके से हंसने लग गया कि वीक ऐसी आवाज आने लगी। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। जैसे ही कावर्डली ड्रैगन रोने लग गया या फिर वो ऐसे परेशान हो गया, शाय फील करने लग गया कि ये मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है, तो इंक और मस्टर्ड मतलब कैट और डॉग ने पूछा, रही तो छोटा बच्चा है, तेरी उम्र क्या है, ऐसे उसको रूडली टीज करने के लिए उसकी एज पूछी। जब कस्टर्ड ने बोला दैट आई वॉन्ट माई नाइस सेफ केज, मुझे तो बस केज में रहना है। अब यहाँ तक तो हमको समझ में आ रहा है कि बेलिंडा है वो अपने घर में है और इतने सारे एनिमल्स के बीच में है, तो क्या बेलिंडा को डर नहीं लगता? कैसे खेल रही है वो इतने सारे एनिमल्स के बीच में? आफ्टर ऑल वो एक छोटी सी गर्ल है और उसके आसपास सारे एनिमल्स भरे हुए हैं। लेकिन हमने एक बात तो नोटिस ही नहीं करी, यहाँ पे पीछे भी हर जगह लिखा था हमारे फर्स्ट पेज पे, लिटिल हाउस, लिटिल किटन, लिटिल डॉग, लिटिल माउस, लिटिल वैगन एंड लिटिल ड्रैगन। हर जगह ये लिटिल वर्ड बहुत बार बोला गया है। तो क्या बस पोएटिक इफेक्ट के लिए बोला है? ऑफ कोर्स पोएटिक इफेक्ट के लिए तो बोला ही है, लेकिन ये सब जो हमको बताया जा रहा है, और फिर यहाँ पे बेलिंडा ने ड्रैगन को टिकल किया, फिर वो उस पे हंसे, फिर हंसते ही रहे और सबके सब एक रेड वैगन में बैठे हैं और कावर्डली ड्रैगन पे हंस रहे हैं। फिर बेलिंडा इतना जोर से हंसी कि घर हिलने लगा। मतलब ऐसे खड़े हैं हम, हंस रहे हैं, तो रूम घर सब हिलने लग जाएगा। वो इतनी ब्रेव है क्या? वो जायंट है? नहीं, बेलिंडा एक रियल गर्ल है जिसके पास एक छोटी टॉय गर्ल है, जिसके पास एक छोटा टॉय डॉग है, टॉय कैट है, टॉय ड्रैगन है और उसका एक टॉय हाउस है। और वो गर्ल खेल रही है और यहाँ पे वो उन्हीं एनिमल्स को साथ में कुछ ना कुछ खिलाते खिलाते, लॉयन कैट और डॉग की वजह से भाग रहा है, कैट और माउस की वजह से भाग रहा है, ऐसे करते करते वो उन सबको खिला रही है। उसके जितने भी टॉयज और छोटे वो पता है एनिमल्स आते हैं उसको, और अपने ये टॉय हाउस में वो कहीं ना कहीं अरेंज करवा के भाग के, और पूरी स्टोरी खुद ही बोल रही है वो, और खुद ही एंजॉय करी है। कैट क्या बोल रही है, माउस क्या बोल रहा है, वो सब वो खुद बोल बोल के और हंस रही है, घर घर टाइप का खेल रही है। ऑल राइट, अब समझ में आया है तो आगे देखते हैं। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। लेकिन एकदम से उनको एक अजीब सी आवाज आई यहां से। मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड जो डॉग था वो एकदम से गुर्राने लग गया। डॉग है, सिक्योरिटी का भी काम करता है कि भाई कौन आया है। म्यूच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा। बिल्ली चिल्लाई, बेलिंडा चिल्लाई, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा किसको बोल रहे हैं? बेलिंडा के साथ राइम करने के लिए बोला है, विंडो को बोल रहे हैं, ठीक है। उस विंडो में से एक पायरेट आ रहा था। अब यहाँ पे हमको पायरेट का अपीयरेंस बताया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अपने दोनों हाथों में एक एक पिस्टल लेकर के वो आया था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। अपने दांतों में एक कटलेस ब्राइट, एक सिगरेट टाइप का कोई चीज वो लेके आया था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड।
ब्लैक हेवी बियर्ड थी, एक पैर नकली था उसका, एकदम प्रॉपर टिपिकल पायरेट जैसा वो दिख रहा था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। दिखाई देने से ही पता चल रहा था कि ये जो पायरेट आ गया है, पायरेट भी उसका एक टॉय है, पायरेट जो आ गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये देखने से ही पता चल रहा था। सब भागने लग गए, सीधी बात है। लेकिन इतने सारे जो हमारे पास ब्रेव पीपल थे, बेलिंडा एज बेयर्स, टाइगर जैसा डॉग, इंक और ब्लिंक तो लॉयन को भगा देते थे, तो फिर वो सब क्या करेंगे अब देखते हैं। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड यल्प। फ्लेड मतलब भाग गई, रफू चक्कर हो गए कहीं पे, ठीक है। तो बेलिंडा जो थी वो चिल्लाने लग गई डर से, हेल्प हेल्प बोलने लग गई, और मस्टर्ड वो भी चिल्ला करके वहां से भाग गया। बेलिंडा मस्टर्ड को देख के हेल्प बोली और वो तो भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। बिल्ली जो थी वो कहीं कहीं पतली गली से निकलते निकलते वो घर के एकदम नीचे वाले पोर्शन पे जाके छुप गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, और वो भी चुपके से, इतना सा दिखने भी नहीं वाला, वो कहीं निकल करके अपने दीवार वाले माउस होल में चला गया कि पायरेट वहां तो नहीं आ पाएगा। तो सारे एनिमल्स, और बेलिंडा तो डरी हुई थी, सारे एनिमल्स कहीं ना कहीं जा करके भाग गए। और ड्रैगन जो ऑलरेडी इतना डरता था वो क्या करेगा वो देखते हैं, क्योंकि बेलिंडा डरती थी लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं रही है, वो ब्रेव थी लेकिन अभी तो वो डर रही है। बट अब जब कस्टर्ड तो बाहर आ गया अपनी जेल से, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन जैसी आवाज निकालता है वैसी आवाज गुर्राने लग गया। क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन इन अ डंजन। डंजन समझते हैं हम, जब ब्लैकस्मिथ जो होता है वो आयरन की कोई चीज बना रहे होते हैं तो ठोक ठोक के बनाते हैं, और वो कुछ हीट कर रहे होते हैं एक फर्नेस जैसा, उसके ऊपर वो फिर उसको मारते हैं आयरन को और शेप देते हैं, तो उसकी आवाज जो आती है उसको वैसे डंजन बोलते हैं, वो जगह को, वो आवाज को। तो बोल रहे जैसे किसी डंजन में आयरन को पीट रहे हो, वैसे वो अपनी पूंछ को दीवार से मारते मारते आता गया उसको, पायरेट को डराते हुए। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, ऐसी आवाजें आ रही थी कि वो एक बार पूंछ मार रहा है दीवार पे, जमीन पे, एक बार अपना पैर पछाड़ रहा है, फिर घुर्रा रहा है, तो बहुत सारी आवाजें निकालते निकालते वो ड्रैगन निकला, अपने असली रूप में एक्चुअली निकला। वो बस अपनी फैमिली के साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा था कि वो इतना खतरनाक है लेकिन फैमिली के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। लेकिन जब फैमिली पे कोई हार्मफुल पर्सन आता है तो वो उसका क्या हाल करता है वो अब हम देखेंगे। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन मतलब एक बर्ड, वॉर्म एक इंसेक्ट होता है, तो रॉबिन जो होते हैं वो वॉर्म्स को बहुत खाते हैं, तो जैसे सीधे स्काई से डाइव करके और सीधा वॉर्म को पकड़ लेते हैं रॉबिन, उस तरीके से ये हमारे जो कस्टर्ड हैं ड्रैगन, वो सीधे जाकर के पायरेट पे हमला बोल दिए। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म। अब उन दोनों की फाइटिंग देखेंगे हम, किस तरीके से फाइट हो रही है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। पायरेट एकदम से हैरान, अरे ड्रैगन भी है इनके पास तो। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपने पॉकेट में एक छोटा सा कुछ ड्रिंक टाइप का वो लेके आया था, वो एकदम से ऐसे निगल लिया। ही फायर्ड 2 bullets एंड दे डिड नॉट हिट। उसने वो जो भी लेकर के आया था एक अल्कोहल टाइप की कोई चीज, ग्रॉग बोलते हैं उसको, वो उसने गल्प कर लिया, वो स्वेलो कर लिया उसने, और फिर वो दोनों हाथों से, उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी, वो दोनों हाथों से फायर करने लग गया। किस पे? ड्रैगन पे। एंड द कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको थोड़ा 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 करके खा गया। खा गया मीन्स अटैक किया, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, अब सब खुश हो गए कि हम तो पायरेट से फ्री। मस्टर्ड लिक्ड हिम, बेलिंडा खुश हो गई, उसको प्यार करने लगी। मस्टर्ड उसके आसपास। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। विक्टिम मतलब जिसपे अटैक हुआ है। कौन था विक्टिम? पायरेट विक्टिम, पायरेट था विक्टिम, उस पर अटैक हुआ था, वो अब खत्म हो चुका है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। इन ग्ली मतलब इन हैप्पीनेस, डिड गायरेट मतलब क्या किया उन्हें? गायरेट किया, मतलब आजू बाजू घूमने लगे। मस्टर्ड उसको लिक करने लगा, बेलिंडा ड्रैगन को प्यार करने लगी, और इंक और ब्लिंक कैट और माउस उसके आसपास घूमने लग गए। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके आसपास घूमने लग गए? उस ड्रैगन, उस कावर्ड कस्टर्ड के आजू बाजू जिसने अभी अभी पायरेट को खा लिया है, पायरेट को खत्म कर दिया है। ठीक है, ये सब एकदम हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग हो गया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे।
इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीस में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब आगे हमको देखने मिलता है बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन फिर लिटिल डॉग मस्टर्ड आके बोलता है आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। अगर मुझको तेजी से कहीं जाना नहीं पड़ता तो मैं तुमसे ज्यादा ट्वाइस ब्रेव होकर के उसको खत्म करता। और अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक वी वुड हैव बीन 3 times as brave। हम 3 गुना ज्यादा तेज और ब्रेव रहते वी थिंक। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, मैं भी मानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, इसीलिए तो दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, सो इसीलिए तो मैं हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता हूँ कि तुम मुझे भी किसी तरह खत्म ना कर दो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। आज भी बेलिंडा मतलब वो गर्ल, ये पूरा उसका स्किट है, ये पूरा उसका गेम है, आज भी वो इस तरीके से खेलती है। शी इज स्टिल लिविंग इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस but and her little yellow dog and her little red wagon and really truly little pet dragon। ये बिल्कुल फर्स्ट स्टैंजा की तरह ये रिपीट किया है, कुछ वर्ड्स हटा करके फिर से हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और ये फैमिली अच्छे से रह रही है। लास्ट में हमको एक स्टैंजा दिया है, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ink and blink cheese low and down the stairs, mustard is as brave as a tiger in a rage but custard keeps trying for a nice safe cage। अभी भी कस्टर्ड वापस से एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। तो क्या कस्टर्ड को नहीं पता कि मैं एक डेंजरस एनिमल हूं? क्या वो फिर भी इतना शाय रहता है? नहीं, वो जानता है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और वो किसी ऐसे एनिमल के साथ इतना ज्यादा रहेगा तो मे बी वो कभी ना कभी उन पे भी अपना गुस्सा निकाल सकता है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली पर्सन की तरह अच्छे से शांति से रहता है। ये मैसेज बेलिंडा अपने गेम से देना चाहती है। ओवरऑल आफ्टर ऑल हमको तो यही समझना है कि ये बस एक बेलिंडा की गेम है, एक गर्ल है जो घर घर खेल रही है, लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस कितनी दूर तक जा रही है कि वो इस तरीके का गेम वाइल्ड एनिमल्स के साथ खेल रही है कि जब फैमिली इंपॉर्टेंस भी बता रही है और एनिमल्स की वाइल्डरनेस भी वो बता रही है और सबका नेचर भी बताया कि कैट और माउस कैसे खुद पे क्रेडिट ले लेते हैं कि यस वी आर वेरी स्ट्रांग, डॉग खुद को इतना स्ट्रांग समझता है, वो चीजें सचमुच होती है। लेकिन ड्रैगन्स जो सच में नहीं होते, लेकिन ऐसे पर्सन जरूर होते हैं जो अपनी फैमिली को इतना दिखाते नहीं है, लेकिन जब जरूरत आती है तो वही हेल्प करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ग्रॉग एक ड्रिंक है और गायरेट मतलब आजू बाजू घूमना। अब बारी आती है हमारे राइम्स। पहले पोएटिक डिवाइसेस है राइम स्कीम, तो इसका राइम स्कीम क्या होगा हम समझ जाएंगे। बेयर्स स्टेयर्स रेज केज, तो हम समझ गए हैं ए बी बी। और दूसरा होता है फिगर ऑफ स्पीच, जिसका लिस्ट हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ रही है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स एलिटरेशन से, क्योंकि वो हर जगह है। मैं बस अंडरलाइन कर रही हूँ, ये रहेंगे ग्रीन कलर से एलिटरेशन। जहां भी अंडरलाइन कर रही हूँ वो सारे हमारे एलिटरेशन रहेंगे। एलिटरेशन का मतलब जहां 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स एक लाइन के जो होते हैं उनमें सेम लेटर से शुरू होता है, जैसे लिव्ड लिटिल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ग्रीन पेन से एक और करेंगे जिसको बोलेंगे हम रिपीटेशन। मैं चाहती हूँ आप साथ साथ में ही मार्क कर लें। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिटिल लिटिल, ये क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन हो रहा है, पूरा वर्ड सेम है और कोई एलिट्रेशन नहीं है यहाँ पे। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, यहाँ पे एंड अ लिटिल पूरा रिपीट हो रहा है। फाइन, येलो डॉग रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो कि है रियलियो ट्रूलियो। ये क्या राइम हो रहा है? क्या राइम स्कीम में आएगा? नहीं, ये राइम हो रहा है लेकिन राइम स्कीम में नहीं आएगा, ये इंटरनल राइम में आएगा। इंटरनल राइम में आएगा ये, ठीक है। उसके अलावा नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। नाउ द नेम, एन क्या हो रहा है यहाँ पे, एलिटरेशन बन रहा है, द रिपीटेशन बन रहा है। लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम
ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। यहाँ पे क्या बोला है, डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। ये एज क्या बता रहा है हमको, यहाँ पे एज हमको सिमिली बता रहा है कि मस्टर्ड जैसा तेज था। कौन, डॉग। तो यहाँ पे हम सिमिली लिखेंगे क्योंकि वो कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है। और ये जो है एंड द लिटिल, क्या ये रिपीटेशन में आएगा? यस ऑफ कोर्स, ये भी रिपीटेशन में आएगा। हालांकि मैंने ये भी बताया है आपको कि एनाफोरा नाम की भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, एनाफोरा कहा जाता है, लेकिन जीएससीबी करिकुलम से इसको रिपीटेशन ही कंसिडर किया जाता है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। यहाँ पे फिर क्या आ गया, हमारा एलिट्रेशन आ गया, ग्रीन कलर से हम अंडरलाइन करेंगे, कावर्ड कॉल्ड कस्टर्ड। ठीक है, ये क्या आया, हमारा एलिट्रेशन आया। आई होप आपको एलिट्रेशन और रिपीटेशन में कोई डाउट नहीं है। इंटरनल राइम मतलब जो अंदर ही अंदर राइमिंग वर्ड्स होते हैं एक ही लाइन में। सिमिली मतलब जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन डायरेक्टली लाइक या एज डाल के किया जाता है। यहाँ पे एनिमल है डॉग और मस्टर्ड एक क्रॉप होती है, उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। कलर को भी बोल सकते हैं कि शार्प कलर, मस्टर्ड कितना शार्प कलर होता है, इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड रखा है। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Top, underneath, ये क्या बता रहा है हमको, टॉप और अंडरनेथ हमारा, एक बार फिर से करेंगे, टॉप और अंडरनेथ। टॉप और अंडरनेथ हमको क्या बता रहा है, अपोजिट वर्ड्स, एंटीथेसिस। जब अप डाउन ये वाले वर्ड्स आए ना तो हम सिर्फ एक ही चीज समझेंगे, एंटीथेसिस। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, अगेन सिमिली आ रहा है हमारे लिए यहाँ पे, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, सिमिली। मुंह है कि फायर प्लेस है, मुंह है ना, लेकिन उसको फायर प्लेस बोल रहे क्योंकि आग निकलती है। चिमनी फॉर अ नोज, क्या नोज में चिमनी होती है? नहीं होती, तो ये एक मेटाफर है। यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं हुआ है, नहीं तो ये भी सिमिली हो जाता। सिमिली और मेटाफर में बस इतना ही फर्क है कि एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, अगेन यहाँ पे क्या आया, डैगर्स ऑन हिज टोज, मेटाफर आया क्योंकि यहाँ पे लाइक और एज नहीं बोला गया है। अब फिर से सिमिली आएगा। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बेरल फुल ऑफ बेयर्स। बेलिंडा को बेयर बोल रहे, क्या बेलिंडा गर्ल है कि भालू है? वो एक गर्ल है लेकिन भालू जैसी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे सिमिली आ जाएगा। इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन दी स्टेयर्स। अब यहाँ पे एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं हम। इंक एंड ब्लिंक ये इंटरनल राइम बना रहा है हमारे लिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम फिर से एक बार कलर चेंज करके ग्रीन ले लें, बी 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 बी, क्या है ये? ऑफ कोर्स एलिटरेशन है। इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन दी स्टेयर्स, मैम यहाँ पे एंड 2 बार आ रहा है, रिपीटेशन, वेरी नाइस। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, अगेन सिमिली आएगा, एज ब्रेव एज अ टाइगर। तो मस्टर्ड डॉग है कि टाइगर है? सिमिली ला दिया ना, डॉग और टाइगर को डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। मस्टर्ड इज लाइक अ टाइगर, नो, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अगेन हमको कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, अगेन हमको यहाँ पे एलिट्रेशन दिया गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम की, आपको जब अगर फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है तो आप इसी तरह की कोई पोएम ढूंढिए जिसमें आपको बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच इतनी आसानी से विजिबल होगी, ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, इतना इजीली लिखा है। तो हैवी पोएम्स में भी हमको अगर सीखना है तो शुरू हमको ऐसी पोएम से करना चाहिए। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है फिगर ऑफ स्पीच में। आगे बढ़ते हैं एलिट्रेशन से। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब जहां जहां पे भी रिपीटेशन आता है वहां एलिट्रेशन तो है ही, पूरा पूरा जब वर्ड ही सेम हो रहा है तो ऑफ कोर्स लेटर्स भी तो सेम है, ठीक है। तो रिपीटेशन एलिट्रेशन दोनों करेक्ट होता है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, तो इंक ब्लिंक में तो इंटरनल राइम भी आएगा, रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। ये आ गया फिर से हमारा इंटरनल राइम, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटरनल राइम आए हमारे, कौन कौन से? एक ये और एक ये दोनों हमारे इंटरनल राइम आए। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, शी शुक, SH सिलेबल, ठीक है। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। अब यहाँ पे हमारा एलिट्रेशन कहाँ पे आ रहा है? वीक विच, ठीक है। लेकिन ये वीक जो है, एक बार कलर चेंज करके देखते हैं, कोई और कलर में लिखेंगे। यस,
वीक जो है ये तो एक साउंड है, तो जब एनिमल साउंड या बेल बज रही है या फोन बज रहा है, फोन इज रिंगिंग, ऐसा कोई भी साउंड आता है तो हम बस एक ही चीज लिखते हैं, ओ फॉर ओनोमैटोपिया। फाइन, ओनोमैटोपिया लिखते हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज केज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सिफ्की। जब भी ये लाइन आए तो हमारा सी से क्या हो रहा है, एलिट्रेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, वेरी इजी, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट हमको बोला गया है सडनली सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। तो सडनली सडनली क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन एस का एलिट्रेशन भी तो हो रहा है और वो लास्ट तक जाएगा, साउंड भी एस से शुरू हो रहा है। मस्टर्ड ग्राउंड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड ने चिल्लाया और सब आसपास देखने लग गए। ये फिर से यहाँ पे ओनोमैटोपिया आ रहा है। ओनोमैटोपिया का स्पेलिंग ONOMATOPOEIA। ठीक है। For there was a pirate climbing in the window, pistol in his left hand, pistol in his right। अब फिर से एक important point आ रहा है बच्चों, ध्यान रखेंगे। पिस्टल इन हिज, ये क्या हो रहा है, सिंपली रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको रिपीटेशन एलिट्रेशन तो हम समझ गए हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये लेफ्ट और राइट इसका क्या करेंगे, ये फिर से अपोजिट वर्ड्स हो रहे हैं। तो हमने क्या सीखा था, स्केल्स ऑन टॉप ऑफ हिम, सॉरी स्केल्स अंडरनीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, एंटीथेसिस मतलब अपोजिट वर्ड्स। ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, HHH एलिटरेशन। बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। अब ये नो गुड क्या है, कोई मीनिंग दे रहे हैं हमको, बैड बोलना चाह रहे हैं लेकिन नो गुड बोला है, दिखने से पॉजिटिव लग रहा है लेकिन है नेगेटिव। तो जब नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स का ऐसे यूज किया जाता है तो नो देखते ही हमको एक ही फिगर ऑफ देखनी है स्पीच, लिटोट्स। एक ही फिगर ऑफ स्पीच आएगी, लिटोट्स। लिटोट्स का मतलब जहां भी नो, नॉट, नेवर आ रहा है हम लिटोट्स दे देंगे। इसके बाद बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प। Ink trickled down to the bottom of the household, the repeat हो रहा है। And little mouse blink strategically, mousehold, M। But up jumped custard snorting like an engine। अब आया वापस से हमारा सिमिली, किसको engine बोल रहे हैं यहाँ पे, कस्टर्ड को यहाँ पे सिमिली से engine बोल दिया। Clashed his tail like irons in a dungeon, फिर से सिमिली, अपनी पूंछ को उसने आयरन की तरह पछाड़ा, तो एक और सिमिली। क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, ये यहाँ पे बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ओनोमैटोपिया आएगा। फाइन, ओनोमैटोपिया आएगा। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। और जिस तरीके से कस्टर्ड गया उसको कैसे लाइक किया है, बर्ड से, तो फिर से सिमिली आएगा। इतने एग्जाम्पल देखने के बाद मुझे नहीं लगता अब आपको सिमिली में कोई भी डाउट होना चाहिए। ठीक है, द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon, GG alliteration. He fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit. Belinda embraced him, Mustard licked him repeat हो रहा है। No one mourned for his pirate victim। No आया है वापस से, तो no का क्या सीखा था हमने, लिटोट्स। इंक एंड ब्लिंक, इंटरनल राइम। ग्ली डिड गायरेट, एलिटरेशन, GG। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, तो यहाँ पे टी का भी क्या होगा, एलिटरेशन हो सकता है। लास्ट हमको अब आगे बता रहे हैं, बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन रिपीट हो रहा है और ब्रेव के साथ एलिट्रेशन भी हो रहा है। इंक और ब्लिंक जहां पे भी आएगा वहां पे आप उसको इंटरनल राइम देंगे। अप स्पोक रिपीटेशन। हैव बीन 3 times एज ब्रेव, टी वी थिंक, टी। कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। फाइन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट और देन का एलिट्रेशन हो रहा है सिर्फ, जहां पे भी छोटा अंडरलाइन कर रहे हैं मतलब वहां पे एलिट्रेशन है। बेलिंडा स्टिल लिव्स, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेंजा वाली सारी फिगर्स ऑफ स्पीच होंगी, रिपीटेशन जहां जहां पे भी है। ठीक है, उसके अलावा एलिट्रेशन है जहां लिटिल
रियलियो ट्रूलियो में इंटरनल राइम है। लास्ट में इसके अलावा हम अगर देखने जाएं तो ये बचता है, ये भी हमारे सेकेंड या थर्ड स्टैंजा जैसा है। इसमें सिमिली है, इसमें एलिट्रेशन है और रिपीटिशन है और इंटरनल राइम है। आई होप इसी के साथ आपको आपकी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएम की क्लियर हो जाती है, आपको ये पोएम का मीनिंग क्लियर हो जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहेंगे कि सबसे पहले आपको बेलिंडा का हाउस और उसके पेट एनिमल्स मतलब डिस्क्राइब करने आएंगे, जिसमें आपको उनके कलर, नेम्स और एनिमल कौन से हैं ये बताने हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन उनकी ब्रेवरी बताने को आएगा कि वो कितने ब्रेव है, कि बेलिंडा एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, मस्टर्ड एज टाइगर इन अ रेज, इंक और ब्लिंक वो लॉयन को चेस कर देते हैं। ये वाला पूरा आपको एक एक स्टैंजा ही बस आंसर बना के लिखना है, इतना ईजी है। फिर पायरेट के बारे में आएगा, फिर कावर्ड कस्टर्ड को क्यों कावर्ड बोल के इतना डराते थे या छेड़ते थे, तो उसमें आप लिखेंगे क्योंकि वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था। एट लास्ट फाइनली किसने फैमिली को बचाया? अच्छा, तो उसी कावर्ड ड्रैगन ने फैमिली को बचाया। पायरेट दिखता कैसा था वो बताएंगे, उनका फाइटिंग कैसा हुआ वो बताएंगे। कुछ 8 to 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसके साथ मैं एक और वीडियो में आपको मिलूंगी और उसमें हम टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के स्पेशली क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।